उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मोहाली के सासनगर में कांग्रेस पर जमकर बरसे। धामी ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम बीजेपी के लोग समर्पित होकर काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस केवल और केवल अपने व्यक्तिगत लालच के हित में पड़ी हुई है। 2014 से पहले हर एक दिन घोटाला होता था, उस समय भ्रष्टाचार की बारिश होती थी, लेकिन पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक भी घोटाला नहीं हुआ है। इसके साथ साथ भाइयों बहनों, जहां एक तरफ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सब समर्पित होकर भारतीय जनता पार्टी के लोग काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस केवल और केवल अपने व्यक्तिगत हित के लालच में पड़ी हुई है। आपको याद होगा 2014 से पहले किस प्रकार देश के अंदर हर एक दिन कोई घपला होता था, किसी दिन घोटाला होता था, कोई न कोई भ्रष्टाचार का मामला आता था। भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार की बारिश उस समय होती थी, लेकिन आदरणीय मोदी जी के 10 वर्षों के कालखंड में एक भी घोटाला नहीं हुआ, एक भी भ्रष्टाचार का मामला नहीं आया, क्योंकि आदरणीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही कहा था, न तो मैं खाऊंगा न मैं किसी को खाने दूंगा। भाइयों बहनों, सत्ता के लालच में कांग्रेस देश और हित, देश के हित और संविधान के साथ भी खिलवाड़ कर रही है, संविधान के विपरीत कदम उठा रही है। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कांग्रेस के नेता अब विरासत टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है वह भी छीनकर एक वर्ग विशेष के लोगों को देने की तैयारी कर ली है। लेकिन देश की जनता कांग्रेस के इन मंसूबों को किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगी। भाइयों बहनों, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस को भी पीछे छोड़ रही है। भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल सहित पार्टी के सभी बड़े नेता आज जेल की चक्की पीस चुके हैं। आम आदमी पार्टी वाले किसी के सगे नहीं है, ये सिर्फ दूसरों को ठगना जानते हैं। आपके बगल की लोकसभा सीट चंडीगढ़ में आप और कांग्रेस पार्टी साथ साथ हैं और पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, दिल्ली में साथ साथ है, हरियाणा में साथ साथ है। भाइयों बहनों, पूरे पंजाब के अंदर एक दूसरे को कोसने का काम कर रहे हैं और यहां चंडीगढ़ में और दिल्ली में और हरियाणा में गलवैया कर रहे हैं। ये ऐसा ठगबंधन बना है, आपस में ही एक दूसरे को ठगने का काम कर रहे हैं। ऐसे ठगी करने वाले लोगों से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं पंजाब में आज पिछले कई दिनों से अनेक जगह प्रचार में जा चुका हूं। पूरे पंजाब में लोग यही कह रहे हैं कि विधानसभा के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस को, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आप पार्टी को वोट दिया था, लेकिन आप पार्टी के राज में तो राज्य की हालत और भी खराब हो चुकी है।